बिना किसी शब्द की भाषा जाने हुए, बिना किसी शब्द के अर्थ जाने हुए, क्योंकि सब बक रहे हैं तो हम भी बक रहे हैं। छोटे छोटे शब्दों ने कितना अनर्थ किया है। ये सिर्फ भारत का सनातनी हिंदू ही मूर्खता करने को उतारू है, जो जोर जोर से कहता है सारे धर्म बराबर है। वैसे ज्ञान 15-15 मिनट का, दिन भर ज्ञान देना दो। कौन सी दुनिया की पुस्तक में लिखा है कि सारे धर्म बराबर है? और कौन सी साइंस के तहत यह स्टेटमेंट दिया जाता है? कोई तथ्य है? जबरदस्ती किसी के गले पड़े जा रहे तो नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, नहीं। मैं साइंटिफिक बात कहता हूं। हमारे शास्त्रों में, हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में, सरोकारों में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पुलिस वाले का धर्म, एक राजा का धर्म, एक सैनिक का धर्म, एक मां का धर्म, एक बेटी का धर्म, एक बेटे का धर्म, हर एक का अपनी अपनी ड्यूटी है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का पर्यायवाची, धर्म का सिनोनिम्स मजहब नहीं होता। धर्म क्या है हमारा, बताइए, जोर से बोलिए। आप सनातनी हिंदू हैं, और सनातन मैंने पैदा नहीं किया, आपने पैदा नहीं किया। हम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी हैं जिसे हम सनातन कहते हैं। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों पे टिका हुआ है, और वही 5 तत्व आपके शरीर में और मेरे शरीर में है। आपकी उम्र बढ़ जाती है, कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, जब आपके शरीर के 5 तत्व डिसऑर्डर में आ जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, और उससे ज्यादा गड़बड़ होती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। और उन 5 तत्वों को ये कोई एस्टन टेटे नाम के कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से निकल के किसी साइंटिस्ट ने बताया हो, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जब जब पलट के इतिहास की तरफ जाओगे तो ढूंढने में आपको अपना भाई मिलेगा, लेकिन अपने भाई को नहीं ढूंढना है। वो चोटे जिनके यहां शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं था, उनकी बराबरी कर रहे हो यार। सनातन जिन 5 तत्वों पे टिका हुआ है, और ये नहीं कि भारत के अंदर ही, पूरी दुनिया, ये सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमको बताया। उस समय साइंस नाम का शब्द नहीं था, और बहुत खूबसूरती से बताया। और उन 5 तत्वों में जिसपे ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, उन 5 तत्वों की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति हम अपना धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। कोई आपको 100 रुपए दे देता है, कोई आपको भीड़ में से उठा लेता है, आप उससे थैंक यू कहते हो कि नहीं कहते? हमारे यहां थैंक यू कहने की परंपरा नहीं थी, ये थैंक यू वाले बाद में आए। हमारे यहां प्रणाम करके राम राम करने की परंपरा थी, और वो राम राम ये नहीं थी कि मैं यूं कर रहा हूं तो किसी से डर रहा हूं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने उन 5 तत्वों को कैसे पहचाने और कैसे आपके जीवन, क्योंकि वही 5 तत्व आपके अंदर है, तो आपके ऋषि मुनि ने हजारों हजारों साल पहले कहा कि सुबह उठ करके जब सूरज की पहली किरण निकले, तब एक लोटे में पानी लेकर के सूर्य को पानी चढ़ाना है। अब मजबूरी यह है, पिताजी को फुर्सत नहीं और माताजी को अलग फुर्सत नहीं, तो न बेटे से बात हो रही है, न बेटी से बात हो रही है। बेटी के लिए सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, बेटी वहां किसी है, और बेटा बाहर मिथुन चक्रवर्ती बना घूम रहा। इसलिए आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे उसके साथ, इसलिए वो कंफ्यूज है। आपके ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले कहा कि सूर्य को पानी चढ़ाना चाहिए। अब टीवी के घटिया बनाने वाले
हिंदुओं की, सनातनों की भावनाओं से खेलने वाले लोग नए नए किस्म की देवियां पैदा कर रहे हैं। एक संतोषी माता पैदा हो, तो संतोषी माता हमारे पास कम पड़ रहे थे देवी देवता, तो एक और चाहिए। तब उसने बताया आपने जड़ को छोड़ दिया है, आप पत्तों पे पानी लगा रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। सुबह जब ब्रह्मांड में जो पर्यावरण होता है, जितने भी पेड़ होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए हमारे पुराने दौर में लोग कहते थे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और सुबह सूरज की किरण जब निकलती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड देने वाली गैस ऑक्सीजन देती है, और जब वो सूरज की किरण निकलती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और आप जब उसकी तरफ आंखें खोल करके पानी की धार डालते हैं तो धार के अंदर जो रेस आती है और पानी के एक पॉइंट पे आके सारी रेस मिल जाती है, और आप सूर्य को ऐसे देखते हैं, और सूर्य की वो रेस, जैसे आप बच्चों में देखें कि एक प्रिज्म आता है, उसको सूरज की तरफ दिखाइए तो सूरज की सारी किरणें एक जगह आती है और कागज जल जाता है। वैसे ही वो सूरज की सारी गर्मी आती है और आपके यहां लगती है, और आपके मन मस्तिष्क को, शरीर को जो पूरे दिन के लिए अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। आपका ऋषि मुनि पागल नहीं था, क्योंकि उसे हमने बताया, क्योंकि हमने अंग्रेजी का कवर नहीं चढ़ाया, इसलिए हम हर अपनी चीज को नीचे से बहुत ही बोगस, कंडम, हीन भावना से देखते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है। अमेरिका ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके बच्चे जो है टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहे हैं, कोई अंतरिक्ष में चला गया है, कोई समुद्र के नीचे चला गया है, इस गणित को नहीं बदल पाए। पूरे ब्रह्मांड में आज भी एक ही पेड़ था, एक ही पेड़ है, और जब तक ये भूमि है वो पेड़ रहेगा। अगर वो आपको साइंटिफिकली समझाना चाहता था तो नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारी बालक बुद्धि थी उस समय। ये हजारों साल पुरानी बात है। लेकिन 2025 के भारत में भी अगर सनातनी ये बातें करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये संचार क्रांति सिर्फ फेसबुक और मैसेज करने के लिए नहीं है। एक ब्रह्मांड में एक पेड़ है। आपके ऋषि मुनि ने कहा उस पेड़ को पानी देना, उस पे जल चढ़ाना, क्योंकि उस पे देवताओं का वास होता है। ऋषि मुनि आपको किसी तरीके से उस पेड़ तक ले जाना चाहता था कि आप इस भावना से कि इस पे भगवान रहते हैं, इस पे देवता रहते हैं, वो पानी डालने से खुश होंगे, तो आपका उसका मकसद था किसी तरह से आप उस पेड़ तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो साइंटिफिकली समझा था इससे क्या फायदा होगा। जैसे आजकल पूछते हैं ना, तो इससे क्या फायदा होगा, ये बीमारी हमें आज भी है। लेकिन ऋषि मुनि ने जब आपको आस्था से जोड़ दिया कि इस पेड़ पर भगवान का वास होता है, तो आप फौरन गए और एक लोटा पानी आपने चढ़ा दिया। इसको साफ सुथरा रखना है, इसको खराब नहीं करना। अब इत्तेफाक से उस वक्त बूंदी का लड्डू नहीं बना था। आपने उस साइंस को छोड़ करके विश्व के एकमात्र पेड़ को आपके ऋषि मुनि ने आप सनातनियों से जोड़ा। इसको काटना नहीं है, और कोई काटे तो उसे रोकना है, क्योंकि इसमें भगवान का वास। उसका पर्पस इतना ही था कि इस पेड़ को प्रोटेक्ट करें। आज की दुनिया कहां से कहां चली गई। दुनिया में एक ही पेड़ है, उस पेड़ का नाम पीपल है, और पीपल की पूजा इसलिए नहीं कही थी कि बूंदी का लड्डू चढ़ा दो और उसमें दिया लगा दो ताकि उससे पूजा होगी। इसलिए कहा था कि ये ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए आपकी आस्था से उसको दो। फिर है पृथ्वी। इस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, आज हो सकता है कि कोई हवा में लटक के रहता हो, लेकिन आज भी गांव देहात में जमीन पे लोग सोते हैं या पलंग पे सोते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से चीजों को रीड करिए, तब आप नतीजे पे पहुंचे। आज भी बहुत सारी पुरानी परंपरा के बुजुर्ग जो पलंग पे सोते हैं, जब सुबह होती है, मैंने अपने पिता को देखा है,
ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए थे वहां दूसरी दुनिया थी, लेकिन कभी कभी मैं सोचता था, लेकिन तब मेरे पास इतनी बातें नहीं थी, उतना जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में घूमते थे कि क्या वजह है कि पिताजी उठते हैं सुबह और जमीन पे पैर रखने से पहले उसको ऐसे करके सर पे लगाते हैं। अब लोग कहें कि ये कैसी रूढ़िवादी है, हम रूढ़िवादी अच्छे, उस जमीन को अपने माथे से लगा करके उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, उसके प्रति अपना धन्यवाद कि हे पृथ्वी, हमारे जीवन जीने के लिए जितनी खाने की चीजें तुमने दी हैं, इसके लिए तेरा प्रणाम, इसलिए उसको सर से लगाते थे। हमारे यहां आज मां एक अजब चीज हो गई है। मां की परिभाषा, मां को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये सास की कभी बहू तय कर रही है, और आपको पहना दिया उसने और खुद पाले नहीं चली। अच्छा है वापस आ गई, अच्छा काम किया उन्होंने अपने दौर में, जो उनकी ताकत थी उसमें अच्छा काम किया, इतनी मुझे जानकारी है। उस मां को जब आप वेस्ट के चमचे से देखते हैं, अमेरिका के चश्मे से देखते हैं, तो आपको समझ नहीं आता। वो आपसे कहता है कि भारत में, तो अंग्रेजी में कहता है कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है, यहां महिलाओं के बराबर के अधिकार नहीं है, और आपको यकायक लगने लगता है, अरे हमारे देश की महिलाओं को अधिकार ही नहीं है, हम तो बड़े अत्याचारी लोग हैं। और ये चोटते कौन है जो आपसे ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है? बराबरी तो छोड़ो, और जितने पुरुष बैठे हैं ध्यान से सुनिए, ये जो पुरुष होने की हेकड़ी है ना, समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। मां के पेट में 9 महीने तक रहने के बाद एक बेचा या बेटी पैदा होती है। अगर पिताजी को इतनी हेकड़ी है, उनकी वो इतने बड़े मर्द हैं और उनको लगता है हम संसार चला रहे हैं, तो एक ही लाइन है, पिताजी आप पिताजी नहीं होते। जो आपकी पत्नी है ना, जो मां बन गई है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि इसका पिता कौन है, सिर्फ मां जानती है। उस मां को जो लोग मारते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, दुखी करते हैं, इतनी बड़ी प्रसव पीड़ा पे उसकी आंख से आंसू नहीं निकलता, लेकिन पुरुष समाज जब उसको बल के द्वारा मारता है, तो ध्यान रखिएगा, अंतिम समय तक उस पत्नी ने अगर अपने 60 साल के बेटे से, 60 साल की उम्र में भी उसने कहा कि बेटा मुझसे एक भूल हो गई, जो तेरे पिता हैं ये तेरे नहीं, वो वाले हैं, पिताजी की हेकड़ी निकल गई। आप पिता से उस मां ने बताया है इसलिए है, कोई दुनिया का आदमी प्रूफ नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया में मां ही जानती है। मां इतनी पवित्र है, मां इतनी सच्ची है, उस पवित्रता को आज की बात नहीं है, हजारों हजारों साल पहले उस ऋषि मुनि ने उस मां को कहां जोड़ा, क्योंकि वो प्योर है, वो पवित्र है, वो सच्ची है, उससे बड़ा कोई सच नहीं हो सकता। इसकी इस सच्चाई को, इसकी इस पवित्रता को उस ऋषि मुनि ने कहां ले जाके जोड़ा? भारत की नदियों में गंगा मां, जमुना मां, सरस्वती मां, कावेरी मां पिताजी के नाम से नहीं है। इसलिए मैसेज दिया कि जितनी तुम्हारी मां पवित्र है, जितनी मां तुम्हारी सच्ची है, इतना ही पवित्र इस गंगा मां को रखना, क्योंकि ये तुम्हें जीवन जीने के लिए पानी देती है। और उसी भारत में 84 करोड़ सनातनियों के होते हुए गंगा की सफाई सरकार को करानी पड़ रही है। दुनिया क्या सोचेगी, कहां से चले गए? तरक्की की आपने इसके पूरे 500 साल में, आप जानवर हो गए। दुनिया की गंदगी को आप गंगा में डालते हैं और फिर सरकारों से कहते हैं कि इसे साफ करो। समाज की जिम्मेदारी है,
सरकार इस काम के लिए नहीं बनी कि आप गंदगी करें तो डालें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और आपको लगता है, इसलिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रूट पे जिस दिन लौट जाएंगे, पूरी दुनिया के पजामे लाइन पे आ जाएंगे। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी की बकवास एक सेकंड के लिए नहीं सुननी है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में जवाब दे। अपने आदर्श हैं, लेकिन सड़क पे आदर्शवाद नहीं है। सड़क पे पागल कुत्ता खड़ा है। कभी निकिता आपको अटैची में मिलती है, सूटकेस में मिलती है, कभी दूसरी बेटी फ्रिज में मिलती है। ये इसलिए हो गया है कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। और हमारे यहां ऐसा कुंठा भर दी गई है पुरुषों में, महिलाओं में, कि दुनिया बताएगी, एक श्रृंगार बेचने वाली कंपनी पूरी दुनिया में एक कॉन्टेस्ट करेगी, फिर वो बताएगी कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला ये है, क्योंकि वही महिला उनके प्रोडक्ट को बेचती है, इसलिए वो सुंदर हो जाती है। ये भारत में 10 साल इसकी दुकान चली, गली गली में हमारे यहां मिस यूनिवर्स, मिस वुमेन, जने क्या क्या, मिस इंडिया सब होने लगे। उसी दौर में सबसे ज्यादा उन कंपनियों ने भारत में मेकअप के नाम पे कचरा बेचा। अनंग टेलीविजन पे विज्ञापन बेचे कि पाउडर इसलिए देख लो कि उसके शरीर को भी देखने को मिल जाए। हम कहां तक गए? और वो समाज हमसे कह रहा है कि भारत में सनातन के, भारत के अंदर महिलाओं को बराबरी नहीं है। तो गधो, इनकी बात कर रहे हो? अगर हम एक कट लाइन भी ले लें, 1947 की कट लाइन थोड़ी देर के लिए ले लें, उसकी डेट पे और आजादी पे न जाए, तो भी हम बहुत तुम्हारी तरह आधुनिक नहीं थे। तब भी तुम हमको बता रहे हो कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। तब भी इस देश के लोगों ने 16 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे एक महिला को बनाया। उस प्रधानमंत्री के ऑफिस में विदेशों के लिए चाय बनाकर देने वाली महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। तुम तो आज भी गोरे काले के नाम पे भेदभाव करते हो। हमारी ही ताकत से हमारे ही लोगों ने इस देश में एक बेटी, हमारे समाज का हिस्सा, जिसको कुछ लोगों ने जाति के नाम पे बांटकर उनको दलित बताया गया है। दलित होना बहुत मुश्किल काम है, उसने भी राज किया। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी किताब कहती है कि महिला इतनी कमजोर और बेअकल होती है कि उस 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है। वाह वाह, पूरे 35 देशों में कोई महिला नहीं मिली। ये हमारा ही सीना है कि हमने इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर में मुसलमान महिला को गद्दी पे बिठाया। कुछ लोग खुश हो सकते हैं ताली बजाने के लिए कि वो बीजेपी की सपोर्ट से बनी। किसको ज्ञान दे रहे हो यार? किसको झूठ बोल रहे हो? और किसके भ्रम में आप आ गए हैं कि अंग्रेजी नहीं आएगी अगर तो ऊपर नहीं पहुंचोगे? तो अंग्रेजी बोलने वालों ने क्या किया और उनकी औलादें क्या कर रही हैं, ये भी आपको पता है। और हिंदी बोलने वाला क्या कर रहा है? वो वहां जाकर के अंग्रेजी नहीं बोलता है,